अंचल कार्यालय के बाहर हम सभी प्रखंड के सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। कारण है कि ताज़ा मामला कल आया है पपौनीनाथ पंचायत के खंतरी महानंद गांव के एक अनुसूचित जाति के किसान के को राजेश रंजन कर्मचारी द्वारा उसे गाली गलौज और उसे बेइज्जत किया गया है। अनुसूचित जाति शब्द से हरिजन शब्द से उसको संबोधित किया गया है, जिससे वह काफ़ी आहत। इस सब संदर्भ में जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम सब लोग तो काफ़ी दिनों से जान ही रहे थे और सुन ही रहे थे, लेकिन अब यह प्रकाष्ठा पर पहुंच गया तो अंततः हम लोगों को इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है। आप सब पत्रकार बंधु भी हमारे जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि लोग परिमार्जन में, सक्सेशन में, दाखिल खारिज में अवैध उगाही करके ये लोग पंचायत स्तर पर सभी राजस्व कर्मचारी अपना अपना दो अटॉर्नी, जिसको दलाल कहिए, ये लोग रखे हुए और उन लोगों के माध्यम से उसकी उगाही करता है और काम नहीं करता है और वो लोग अंचल में दौड़ता है। हम समझते हैं कि यह सीओ साहब जो मुकेश कुमार आए हैं, उनके समय से व्यवस्था में परिवर्तन कार्यालय में जरूर हुआ है, इनके स्तर से निष्पादन जरूर होता है, लेकिन कर्मचारी के स्तर से इतना पेंडिंग रखा गया है कामों को और इतना लोगों को परेशान किया जा रहा है, दोहन शोषण किया जा रहा है, लाखों रुपए का उगाही किया जाता है एक एक आदमी से। हमारे ही प्रखंड में इब्राहिमपुर पंचायत में है, जो सारण जिला के दस्तावेज पर यहाँ दाखिल खारिज कर दिया जाता है। इस तरह का भी गंभीर मामला यहाँ पर सामने आया है। इन सब परिस्थितियों से बाध्य होकर के आज माननीय प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे विश्वत्री के अध्यक्ष, हमारे विश्वत्री के उपाध्यक्ष और हमारे मुखियागण, हमारे समितिगण, सब लोग आज ही जा कर के इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन हम लोग सभी लोग दे रहे हैं, अब जिस पर हम लोग मांग करते हैं कि सभी कर्मचारी के विरुद्ध 3 वर्ष का जो उनका कार्यकाल मोतीपुर में रहा है, उन सब लोगों के संपत्ति का जांच कराया जाए और सबों का सामूहिक स्थानांतरण किया जाए, ताकि यहाँ के अंचल के व्यवस्था में यहाँ का कार्य हो सके। यहाँ दिन रात माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी का काम सही ढंग से बिना पैसे का वो लोग नहीं करते हैं। अंचल अधिकारी पर भी आरोप लग रहे हैं कर्मचारियों द्वारा, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अंचल अधिकारी आज से 1 महीना पूर्व एक नोटिस जारी किए थे और नोटिस में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि अंचल कार्यालय में किसी भी कार्य के लिए आप लोग 1 रुपया किसी को नहीं दें। लेकिन क्या करेगा, जनता यह महसूस कर रहा है और महसूस कर चुका है कि हम जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक कर्मचारी के स्तर से हमारा कोई काम नहीं होगा। एक पदाधिकारी चाह करके भी अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। यही स्थिति यहाँ पैदा हुई है। अंततः हम लोग आजीज होकर के आज इस निर्णय पर पहुँचे हैं। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी का यहाँ से तबादला अतिशीघ्र किया जाए और ताकि इस पर पूर्ण विराम लग सके। धन्यवाद। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि जब से ये अंचलाधिकारी आए हैं, तेज़ी से कामों में निष्पादन किए हैं, चाहे वो परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, सक्सेशन मोटेशन हो। चूँकि ये समय कर्मचारियों को असूली का नहीं दे पाते हैं, आज आप आवेदन करते हैं तो इनके द्वारा ये निर्देशित है कि 2 से 3 दिन के अंदर में इसको आप रिपोर्ट भर करके हमको दीजिए। और परिमार्जन में भी इनका यही निर्देश है, दाखिल खारिज में भी यही निर्देश है, क्योंकि पैसा असूलने में अभी कर्मचारियों को नहीं बन रहा है। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि अनुसूचित जाति के एक खंतरी महानंद के दिनेश राम थे, वो शायद अपने पिता का नाम से कितना ज़मीन है ये जानने का प्रयास किए राजेश रंजन कर्मचारी के द्वारा, तो उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया।
उनके द्वारा राजेपुर थाना में एक लिखित आवेदन भी दिया गया है। अब उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है ये देखने की चीज़ है। सेकंड, ऐसा ही मैटर एक खंतरी महानंद में भी आया। जिस आदमी के पास 80 साल से ज़मीन दखल कब्जे में है, उस सक्सेशन मोटेशन के लिए यहाँ अप्लाई किया, उसमें अमीन का भी रिपोर्ट लगा हुआ है कि इनके दखल कब्जा में ये ज़मीन है, और कर्मचारी के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है कि इनके दखल कब्जा में ये ज़मीन नहीं है, विवादित भूमि है, जबकि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। राजस्व कर्मचारी वहाँ चूँकि खंतरी महानंद में गए हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपने ये रिपोर्ट कैसे कर दिया गलत कि हमारे कब्जे में नहीं है, आप चलिए हमारा कब्जा देखिए कि मेरा ज़मीन का कब्जा है या नहीं है। इसी बात पर दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, तो कर्मचारी के द्वारा इनके ऊपर एक आवेदन दे दिया गया कि सरकारी काम में ये बाधा डाले। अभी कहाँ से गलत है, क्या बाधा है कि हमारा ज़मीन है, हम अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए, हमें सरकारी अमीन का रिपोर्ट भी है कि मेरे दखल कब्जे में है, कर्मचारी रिपोर्ट करता है कि इनके दखल कब्जा में नहीं है। यदि ये बात पूछना यदि अपराध है, ये बात यदि पूछना अपराध है, तो मैं इस पर विशेष क्या कह सकता हूँ। क्या लग रहा है? मैं ये सभी हल्का कर्मचारियों को चेता देना चाहता हूँ कि आपको मोतीपुर में यदि काम करना है तो बगैर पैसे के करना हो, जैसा कि निर्देशित सीओ साहब के द्वारा किया गया है, उस टाइप से आप काम कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। जनता को परेशान कीजिएगा तो हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे आपका पहुंच जहां तक हो, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ठीक, चलिए हो गया। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कहीं भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो हमारी सरकार तुरंत उस भ्रष्टाचारी को पकड़ करके जो कानून सम्मत है कार्रवाई वो कर रही है। हम लोग को पता चला है कि एक राजेश रंजन नाम के कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में काफ़ी लिप्त है। मोतीपुर नगर परिषद में वो आज से 20 दिन पहले तक थे। हमें मालूम हुआ, लोगों की शिकायत मिली, वो काफ़ी लोगों से पैसा लेते हैं दाखिल खारिज में, परिमार्जन वगैरह में। इसका शिकायत हमने विस्तृति के मीटिंग में सीओ साहब से किया। सीओ साहब उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए सारे कर्मचारी को नोटिस किए कि किसी को 1 रुपया नहीं लेना है, और बजाबते वो एक नोटिस अपने ऑफिस के बाहर भी लगा दिए। इस नोटिस के बाद कर्मचारियों में असंतोष हो गया, सभी लोग सीओ साहब का विरोध लगे करने, ताकि उनका जो है वो पब्लिक से पैसा जो लोग नाजायज़ ढंग से वसूल रहे हैं तो उस पर रोक लग गया। अभी ताज़ा मामला आ गया है हमारे मोतीपुर प्रखंड के एक अनुसूचित जाति के हमारे नागरिक है, जिनके साथ वो कल अभद्र व्यवहार किए। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी लोग। सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होंगे उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हम लिखे हैं, जिलाधिकारी साहब को भी लिखे हैं और अपने सरकार को भी लिखे हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत अंचल से हटाया जाए, नहीं तो ये लोग सरकार को पूरे गर्त में ऐसे कर्मचारी लेके जाएंगे। कहना है कि कोई भी किसान हो या कृषक हो, खेत वाले लोग हों जो रजिस्ट्री कराते हैं, तो मोटेशन के लिए केवल ऑनलाइन करा करके छोड़ देंगे या कहीं दौड़ना भी पड़ेगा उसको? नहीं, उन्हें कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन करा कर छोड़ देंगे? ऑनलाइन करा करके छोड़ देंगे, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। सब काम ऑटोमेटिक जो हमारी सरकार का पोर्टल बना हुआ है राजस्व विभाग का, उसके माध्यम से ऑटोमेटिक होता जाएगा। अच्छा, बीच में कहीं जाने की जरूरत नहीं? कहीं जाने की जरूरत। कितने दिन के अंदर हो जाएगा? उनका प्रक्रिया है 15 दिन जी। 15 दिन के अंदर में मोटेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तब दोषी को होते हैं? 21 दिन का होता है। हाँ। उसके बाद अगर नहीं होता है तब दोषी कौन होंगे? तो हम लोग को दे, हम लोग हैं उसके लिए, सीओ साहब है उसके लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम जनता के लिए हो रहा है। आम जनता को दिक्कत हुआ और हमारे जो साहब लोग बैठे हुए हैं, कर्मचारी साहब लोग, इस ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला कर रख दिए हैं। तो जनप्रतिनिधि
का कर्तव्य बनता है कि उन पर कार्रवाई करवावें। और इसी क्रम में माननीय प्रमुख जी और मुखिया संघ के अध्यक्ष विनोद जी और हमारे विश्वत्री के अध्यक्ष जी सभी लोगों ने आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इसका मूल रूप से ये जो भोली भाली जनता देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी लोग 5,000 से लेकर 50,000 तक रुपया वसूली किए हैं। एक परिमार्जन में ये 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक रुपया लिए हैं। इसकी जांच हम क्या ये जनता जो बैठी हुई है वो बता देंगे आप सभी को। आप हमारे महान इस एथी के क्या बोलते हैं स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। हम चाहेंगे इस खबर को इतना फैलाइए कि जितने भ्रष्टाचार कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार अगर नहीं होते तो अभी नगर के इससे पूर्व में देखे हैं कि विजिलेंस पकड़ के ले गए। अगर भ्रष्टाचार वो सत्य राजा हरिश्चंद्र थे तो नहीं पकड़ाते। इसलिए उन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। और हम लोगों ने जब विश्वत्री का फर्स्ट मीटिंग किया तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष जी और हम दोनों ने ज़मीन संबंधित ही मुद्दा को उठाया था, जिसमें चिट्ठी भी बना और राजस्व विभाग के अंचला अधिकारी जी को भी मिला और उन्होंने कार्रवाई किया। 3-4 दाखिल खारिज ऐसे थे जो मठ मंदिर के थे और उसको भी दाखिल खारिज कर दिया गया। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग के जो सरकार हैं, मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी हैं, वैसे कर्मचारी पर अविलंब भगवान राम आके क्या रजिस्ट्री कर देते हैं, उस ज़मीन को ये दाखिल खारिज कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो महान जनता आता है, अब भी देखिए महिला लोग हैं, काफ़ी परेशानी लोग करता है। सीओ साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इन्हीं के खिलाफ में ही लोग अपना एगो सिंडिकेट तैयार कर दिया है कि सीओ गड़बड़ है। तो सीओ साहब जब अच्छा काम करना शुरू किए हैं तो ये सरकार सुशासन का है। आप लोग के चैनल के माध्यम से सुधर जाए, वरना हम लोग तो इनको सुधारने का काम करवाबे करेंगे। परिचय बताइए। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष और विश्वत्री उपाध्यक्ष विनय कुमार। समस्तीपुर अंचल के प्रांगण में आप सभी सम्मानित और मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अंचल के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, चाहे वो जिस पंचायत में डिप्यूटेड है, वो डिक्टेटरशिप चला के और पब्लिक को परेशान करने का काम करते हैं। अगर किसी भी पंचायत में कोई आम पब्लिक उससे कुछ बात समझना चाहता है, ज़मीन संबंधित कोई मामला समझना चाहता है, तो वो बोलते हैं कि मेरे द्वारा जो आदमी को मैंने डिप्यूट किया है आप उससे जाके समझिए। फिर भी वह पब्लिक आता है कि नहीं, मैं आप ही से समझना चाहता हूँ। तो राजस्व कर्मचारी पब्लिक को इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि पब्लिक को वह उग्र करने का काम करते हैं कि पब्लिक उग्र होकर हमको कुछ बोले कि हम इन पर उल्टा FIR करें और झूठे केस मुकदमा में फंसाएं। तो ये रवैया प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में मतलब है, सिर्फ राजस्व कर्मचारियों के द्वारा। अभी जो वर्तमान में अंचला अधिकारी महोदय जो है वो पूरे ईमानदारी के साथ प्रखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो साथ है राजस्व कर्मचारी तकरीबन 17 राजस्व कर्मचारी है मतलब, लेकिन यह साथ नहीं दे रहे क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि आम जनता से कैसे मतलब पैसा जो है कि गलत तरीके से उगाही किया जाए। और इनके द्वारा सभी पंचायत के अंदर में 2-3 अटर्नी के रूप में दलाल को डिप्यूट किया गया है और उनके द्वारा जबरन वहाँ के पब्लिक को परेशान किया जाता है। और निसंदेह अगर पब्लिक इस तरह का काम होगा तो पब्लिक तो उग्र होगी ही, मतलब ना इस पर कि उग्र नहीं होगी। मतलब आगे से इस विषय पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, प्रखंड अंचल में अभी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय हैं और हमारे विश्वत्री के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष लोग हैं और ये सभी सम्मानित लोग हैं और सक्षम लोग हैं। और निश्चित रूप से कानूनी रूप से जो बन सकता है वो कार्रवाई इन पर की जाएगी और संभवतः हो सकता है कि जितने भी राजस्व कर्मचारी इनका तबादला भी जल्द से जल्द हो। मेरा नाम गोल्डन सहलवान, जिला महासचिव जनता दल यूनाइटेड विश्वत्री। प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में हमारे प्रमुख प्रतिनिधि राजेश जी और हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष श्री मनोज बाबू और हमारे जितने भी विश्वत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष यशवंत बाबू, उपाध्यक्ष महोदय और हमारे सम्मानित समितिगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे मीडियागण को मैं सादर नमन करता हूं।
अभी अभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय जो बोले हैं कि इस अंचल कार्यालय में जो राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो भ्रष्टाचार मचा है वो हमारे माननीय अंचलाधिकारी महोदय के गाइडलाइन में वो लोग नहीं चल रहे हैं। उन्हीं प्रारूप से में 17 जो राजस्व कर्मचारी है वो अपना हक जमाना चाह रहा है, क्योंकि जो अटर्नी रखे हुए हैं, दलाल रखे हुए हैं, उससे उनका काम बन नहीं रहा है अंचलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार। इस पर वो गुटबाजी कर रहा है। अब जैसे हमारे राजेश बाबू दिया जो सूचना मिला कि हाँ खंतरी महानंद में एक दिनेश राम जो है जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, जाति सूचक बात करते हैं, उसको प्रताड़ित किया गया, तो वैसे राजस्व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाए। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे राजस्व कर्मचारी को कठिन से कठिन दंड दिया जाए और यहां से उसको तबादला करा के हमारे मोतीपुर अंचल से भगाया जाए। अगर हमारे मोतीपुर अंचल कार्यालय में अगर राजस्व कर्मचारी को काम करना है तो एक मिसाल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। उसी ईमानदारी से हमारे अंचलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार वो काम करे, अन्यथा अपना ट्रांसफ़र करा के अपने दूसरे प्रखंड अंचल में चला जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र पासवान, पंचायत राज मगराहा ताजपुर। जो है राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो फील्ड में मतलब इनका आरोप है कि मतलब उगाही करते हैं, तो इस संबंध में जांच की जाएगी, क्योंकि हमारे स्तर से इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और हमने अपने किसी भी कर्मी को इस चीज़ के लिए किसी तरह का कोई भी लेवरेज नहीं दिया हुआ है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया हुआ है सभी को। फिर भी अगर इस तरह की बातें आती है कि कोई मेरे ये कहने के बाद जिसमें हम हमारी तरफ से या हमारे ऑफिस की तरफ से कहीं से भी जो है पैसे के लेन देन का, उसके लिए हमने पोस्टर भी चिपकाया हुआ है बाहर, हमने प्रचार भी करवाया था कि लोग जाने कि मतलब कि हाँ यहाँ से कोई लेन देन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पैसा अगर लेगा तो अंचलाधिकारी के नाम पर ही ले, ये तो तय है। अंचलाधिकारी के नाम पर ही पैसा लिया जाएगा कहीं से कि लाइए पैसा दीजिए हम काम करवा देंगे, लेकिन मेरे तरफ से सिंगल पाई कभी किसी से न लिया गया न मांगा गया। ये बिल्कुल आप इसका प्रमाण आप कहीं से भी ला कर दिखाएँ तो मैं जो है कोई सजा लेने के पाने को तैयार हूँ। सर 2 दर्जन से अधिक लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं और विभिन्न कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कोई 50,000 लिया है, कोई 40,000 लिया है। अभी आवेदन लेके लोग प्रमुख कार्यालय में गए हैं। अच्छा, तो इस पे जो अभी आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं पाया इसको कि क्या लिखा हुआ है इसमें, तो जैसा भी होगा फिर उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी और जिला पदाधिकारी महोदय को सूचित किया जाएगा इसके लिए। सर्वे में भी वो उगाही करने की शिकायत आ रही है, जो बंटवारा का जो ये जमाबंदी पंजी वितरण किया जा रहा है उसमें। नहीं, ऐसी अगर कोई शिकायत मिल रही है तो बिल्कुल आप फास्ट की बात दीजिए। ये जीरो टॉलरेंस वाली बात है, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और हम लोग बहुत तहे दिल से इसको करवा रहे हैं। फिर भी कोई मेरा कर्मचारी इस तरह का बाजार में इस तरह का भैया गांव में देहात में इस तरह की मनमानी कर रहा है, तो ये मतलब कि उस पर कार्रवाई जो है बहुत ही सख्त से सख्त की जाएगी। सभी पंचायतों में आपका शिविर लग रहा है जी जी, जहाँ कोई कर्मचारी हल्का के लोगों को, किसानों के बीच पर्ची वितरण करने नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहा है फिर? पंचायत भवन पर जो है दलाल नहीं, वो आप बात समझिए मेरी बात को। पंचायत भवन में नहीं